और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सीधे रुक करेंगे इस वक्त मेरठ अधिवेशन का, जहां पर तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं, जनप्रतिनिधि मौजूद हैं और सीधे रुक करते हैं। लेकिन उसमें कई रीजन रहे जो उनमें कुछ कमियां हैं, कुछ बैंकों की तरफ से गलतियां की गई हैं, वो भी एक कारण रहे। लेकिन जहाँ तक अब कोरोना की बात है, अगर बिजनेस को देखूं कि कोरोना को और बिजनेस को दोनों को कैसे मैच किया जाए, मेरा आइडिया है। मैं ज़्यादा डॉक्टर की नॉलेज तो नहीं रखता या उनके बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा अनुभव है मैं बताता हूँ कि जो लॉकडाउन चल रहा है और जहाँ पे पूरी तरह से जैसे यूपी में लॉकडाउन सैटरडे और संडे का रखा जाता है, इसको ऐसा ना करके जो रेगुलर चल रहा है इसको तो चलते रहना चाहिए और 5 या 6 दिन हमारे को कंप्लीट लॉकडाउन कर देना चाहिए 1 महीने के अंदर, जिससे उन 5 दिनों में स्पेशल ये काम करें कि जो वैक्सीनेशन है उसको बहुत तेज़ी से करें। स्पेशल जो रेगुलर चल रहा है उसको चलने देना है और 5 दिन स्पेशल करें और उनको जो लोगों को घर पे रोका जाए, उनको फाइंड किया जाए, जो कोरोना से इफेक्टिव हो गए हैं उनको ढूंढा जाए और उनको वैक्सीन दी जाए। इन 2 चीज़ों को कंटिन्यू किया जाए लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि ये कोरोना इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, इसके लिए लॉन्ग टाइम प्लानिंग बनानी पड़ेगी। लेकिन आप 2 महीने लॉकडाउन खोल देते हैं, हमारा बिजनेस रनिंग पे आता है, फिर आप 1 महीने के लिए उसको फिर लॉकडाउन कर देते हैं पूरा। 1 महीने का लॉकडाउन का मतलब है 6 महीने को इफेक्ट करना, तो ये बहुत गलत होगा बिजनेस के लिए। गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू चाहिए, उसको भी खर्चे निकालने हैं अपने, और हमारे को भी अभी जिंदा रहना है और अपने स्टाफ को जिंदा रखना है। तो कुछ ऐसी प्लानिंग करी जाए कि जिससे ये कोरोना को भी हम लड़ सकें और अपनी जो है इंडस्ट्री को और बचा सकें और सरकार को भी सपोर्ट कर सकें। तो मेरा तो ये सुझाव है कि जो ये वीकली जो रखा जाता है ना रखा जाए, ये 5 या 6 दिन में करा जाए, क्योंकि किसी भी कोरोना आदमी को जब होता है तो 5 से 6 दिन में पता चलता है कि उसको कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वो घर पे रुकता है और वो कोरोना इफेक्टिव होता है तो अपना आगे जाके ट्रीटमेंट कर सकता है, दूसरों को बचा सकता है। तो बेटर ये रहेगा कि हर बार ना करके हम पहले से तैयारी कर लें कि हमारे को 5 दिन का लॉकडाउन रखना है कंप्लीट, और उन लोगों को जो ज़रूरी सुविधाएं हैं उनको खोला जाए और बाकी कंप्लीट लॉकडाउन किया जाए। केवल वैक्सीनेशन और अपना जो उनको ढूंढना वायरस को, वो ज़्यादा देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा ठीक रहेगा, जिससे बिजनेस भी हम अच्छे से कर पाएंगे और कोरोना से बहुत अच्छे से लड़ पाएंगे। थैंक यू। चलिए नीरज जी, अब काफ़ी जिस तरह से देखा जाए, क्योंकि जो अगर हम बिजनेस को लेकर बात करें, व्यापार को लेकर बात करें, तो ये हम सब जानते हैं कि किस तरह से कोरोना के समय में बिजनेस प्रभावित हुआ है, और इसके साथ ही जो मजदूर वर्ग है सबसे ज़्यादा जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं उसको भुगतना पड़ा है। संजय निर्माल, MD फोनिक्स लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड के हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए, अगर हम बात करें पिछले समय की, तो काफ़ी समय तक लॉकडाउन रहा और जाहिर सी बात है, अगर इंडस्ट्री में व्यापार की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो मजदूर वर्ग का हुआ है। रोज़ कमाने खाने वालों को भी नुकसान हुआ है, जिनको जो दिहाड़ी पे काम करते हैं। लेकिन इन सब के बीच आपके सामने क्या कुछ चुनौतियाँ थीं और कैसे आपने उन चुनौतियों से पार पाया? सभी न्यूज़1 के दर्शकों को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगा न्यूज़1 इंडिया को कि जिन्होंने इतना अच्छा इवेंट जो है ऑर्गेनाइज़ किया है और सभी अलग अलग प्लेटफॉर्म से सबको इकट्ठा करके यहाँ एक मंच पे लाने का मौका दिया है। मैं जो है सबसे जो बेसिक चीज़ है किसान, उनके साथ जुड़ा हुई हमारी कंपनी है। फार्मास्यूटिकल में हम डील करते हैं, मेडिसिन में डील करते हैं, और वेटनरी डॉक्टर्स को कोई नहीं जानता और किसान को की तरफ मतलब ध्यान बहुत कम है। और आज किसान खुशहाल होगा तो सबसे ज़्यादा जो है उसके पास इनकम होगी। और हमने किसानों की खुशहाली के लिए, हमारा एक ही मोटो है कि पशुपालक की खुशहाली होनी चाहिए, और उसको हमने बेसिक अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया। और अभी तक फार्मर्स जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं है, उनको अवेयर करने के लिए हमने जूम पर उसको आकर के लेकर के आए, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से उनको साथ में कनेक्ट किया। और बिल्कुल सही कहा जो है सर ने कि नेगेटिविटी से ज़्यादा लोग पैनिक हुए थे, तो उस सबको जो है पॉजिटिव करने में काफ़ी हेल्प की। फार्मर्स को हमने काफ़ी पॉजिटिव किया, और जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी, जो फार्मर्स गांव के लेवल पे हैं, वहाँ आप देखेंगे कैजुअलिटी के चांसेस भी कम हुए हैं। और मैं तो थैंक्स कहना चाहूँगा, कोरोना काल ने बहुत कुछ सिखाया है हमें, एक ज़िंदगी का नया नज़रिया सिखा दिया है और इंसान से इंसान की वैल्यू समझा दी है। क्योंकि नहीं तो पहले जब है ना सब अपने अपने उसमें रहते थे, लेकिन अब जो है सब एक दूसरे के पास आए हैं, एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझा है। और हमारी कंपनी जो है और हमारी डेडिकेशन टीम डॉक्टर्स के पास जाकर के टाइम टू टाइम फार्मर्स के पास जाकर के उसको अवेयर किया है। और अभी इस प्लेटफॉर्म पे
हमने ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया मैम, डॉक्टर्स के साथ ऑनलाइन, अभी वेटनरी में किसी कंपनी ने स्टार्ट नहीं किया कि ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्टेंसी ले सकते हैं। और फार्मर जो किसान हैं, गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काफ़ी काम कर रही है, लेकिन कहते हैं ना फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं समझता। हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सॉइल टेस्टिंग की सुविधा है। जब तक किसान को मालूम नहीं होगा कि उसकी खेती के अंदर किस चीज़ की न्यूट्रिएंट की कमी है, उसकी जांच करवा करके वो वही चीज़ डालेगा तो आउटपुट अच्छा ले सकता है। तो हमारा मोटो यही है कि पशुपालक की खुशहाली हो, जो चीज़ों की न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है उसकी जांच करके हम उनको ये सुविधा दे रहे हैं और काफ़ी इसमें बेनिफिट मिल रहा है और फार्मर्स को हम आगे लेकर के आ रहे हैं। बिल्कुल ज़रूरी है कि देश का किसान आगे बढ़े और यही देश की पहचान है, कृषि प्रधान देश है हमारा। इसके साथ ही रजनीश जी भी हमारे साथ हैं। रजनीश जी, क्योंकि ये तो हम लगातार कह रहे हैं कि कोरोना ने व्यापार को नुकसान पहुंचाया है, इसी व्यापार को, इसी बिजनेस को कैसे रिवाइव किया जा सकता है? क्या संभावनाएं आपको इसको लेकर नजर आती हैं? देखिए, बिजनेस सबसे ज़रूरी पार्ट बिजनेस के अंदर क्या है? रिलेशन है। जब रिलेशन आप अपने कस्टमर के साथ, अपने चैनल पार्टनर के साथ स्ट्रॉन्ग रखेंगे और उनकी छोटी छोटी चीज़ों को आप समझेंगे कि उनको कहाँ पे क्या परेशानियां हैं जिनसे वो निपटने में एक इंडस्ट्री, एक कंपनी हेल्प कर सकती है, तो उस तरीके से ही उससे निकला जा सकता है। अभी मैं आपको रिसेंटली की बात बताता हूँ। स्मार्टन ने एक मुहिम स्टार्ट की है जो सरकार के साथ मिलके, हम बहुत सारे स्टेट्स के अंदर उनसे मिलके एक सोलर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जहां एक आम कस्टमर्स को, आम ग्राहक को, जैसे विलेजेस के लिए कुछ सिस्टम डिजाइन्स किए हैं जिसमें सरकार भी हमारी मदद कर रही है, उस सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है उसके अंदर। और हम हर घर के अंदर छोटे छोटे सिस्टम्स इंस्टॉल कर रहे हैं जो उनकी बेसिक नीड्स के अकॉर्डिंगली डिजाइंड है। तो इस तरीके से इंडस्ट्री भी रिवाइव होगी और जो हमारा कस्टमर है, विलेजेस का कस्टमर है जो परेशान है आज बहुत सारी समस्याओं से, पावर से रिलेटेड या बिजली के बिल से परेशान है, उसको भी उसके अंदर मदद मिलेगी। आप जिस तरह से सिस्टम को लेकर बात कर रहे हैं कि जो आप छोटे छोटे सिस्टम्स ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया में आप प्रोवाइड करा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि कैसे कैसे ये सिस्टम काम करेगा और इससे जो वहाँ पर ग्रामीण रह रहे हैं उनको कितना फायदा होगा? अभी इस सिस्टम के बारे में आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। अभी ग्रामीण वर्ग के अंदर जो पेइंग कैपेसिटी है वो बहुत कम है। ही कैन स्पेंड ओनली 15,000 20,000 रुपीज मैक्सिमम इन सोलर। सो हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो आपका एग्जिस्टिंग पावर बैकअप सिस्टम को, एग्जिस्टिंग इन्वर्टर को आपको सोलर में कन्वर्ट करेगा। तो उसके सिस्टम के साथ में जैसे 2 पैनल्स, एक आपका सोलर रेट्रोफिट किट, मतलब जिसको हम सोलर चार्ज कंट्रोलर बोलते हैं, वो दोनों आपको मिलती हैं। और उस आपका जो एग्जिस्टिंग इन्वर्टर है उसके ऊपर आपको कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, सेम इन्वर्टर के ऊपर ही आप उसको सोलर में कन्वर्ट कर सकते हो। सेम इन्वर्टर के अंदर ही आप सोलर में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। देन उससे कस्टमर का रूरल के अंदर जो जिसकी पेइंग कैपेसिटी कम है वो भी उसको कैश कर सकता है। और अपने घरों के अंदर आप सभी जानते हैं कि विलेजेस के अंदर हम पावर सपोर्ट ज़्यादातर नहीं दे पाते क्योंकि डे टाइम के अंदर लाइट्स का बहुत इशू रहता है। तो उस कंडीशन को भी हमारा जो सोलर सिस्टम है वो फिल करता है और उसको उस डे टाइम के अंदर भी आपको पावर की मदद मिलती है। जैसे गांव के अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं, आजकल हम सभी देख रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन का ज़माना शुरू हो गया है, क्लासेस भी, स्कूल्स भी आजकल ऑनलाइन लगते हैं। उस टाइम को कैश करने के लिए आपको लैपटॉप्स चलाने पड़ते हैं, कंप्यूटर्स चलाने पड़ते हैं, मोबाइल चार्ज करने पड़ते हैं। डे टाइम को आप उस सोलर की पावर की मदद से आप उन सब अपने उपकरणों को चला सकते हो और आप उन चीज़ों को पूरा कर सकते हो, और जिसमें सरकार भी आपको सब्सिडी की मदद दे रही है। सर, आपसे एक सवाल है मेरा, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए, नीरज जी आपसे, क्योंकि हालांकि कोरोना में अब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल में आई हैं और कोरोना के केसेस में भी कमी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था कि आपदा में अवसर तलाशिए।
तो आप अब कोरोना कम होने के बाद आपको क्या अवसर नजर आते हैं और किस क्षेत्र में विकास की संभावनाएं ज़्यादा है और इंडस्ट्री एरिया के तहत पर अगर हम देखें तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ चीज़ें अब ज़्यादा डेवलप के, अगर हम विकास को की बात करें तो ज़्यादा चीज़ें डेवलप की जा सकती हैं? देखिए, जो आज की डेट में जो इंडस्ट्री है उसको अपना जो नज़रिया है वो बदलना पड़ेगा। अब उसे इंडिया के प्रोडक्ट के साथ साथ बाहर ऐसे इंटरनेशनल प्रोडक्ट बनाने चाहिए कि जो बाहर विदेशों में बेचे जा सके। इस तरह की क्वालिटी को मेंटेन करना चाहिए और सोच को इस तरह से बदलना चाहिए। अब वो केवल इंडिया की अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ना बनाए प्रोडक्ट, वो ऐसे प्रोडक्ट बनाए, इस तरह की क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाए जो बाहर बेचे जा सके और हम अच्छे से उनको कर सकें। मेरे को याद आता है 90 का समय, जब चाइना से डील चालू हुई थी, उससे हमारे पास एक छोटा सा बिजनेस होता था, एक खिलौने का बिजनेस। उसके बाद में खिलौने की इंडस्ट्री बिल्कुल जीरो है और आज भी जीरो है। जो छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं वो भी चाइना से लाके बेचे जाते हैं और इंडिया की जो इंडस्ट्री है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। इसी तरह से कोई भी प्रोडक्ट आज के डेट में अगर हम बनाने जा रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्री जो काम अपना करता है वो इस लेवल से सोचे कि हमारे को जो प्रोडक्ट बनाना है वो हमारे को इंडिया में नहीं विदेश में भी बेचना है। इस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए उसकी और उस तरह का अपना प्लान होना चाहिए कि इसको बाहर बेचा जा सके और हमारी रेवेन्यू वहाँ से भी आ सके। अब अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के लिए सोचना चाहिए। इसमें हमारे को गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है वो भी काफ़ी बहुत ज़रूरी है। जितने बड़े इंडस्ट्री वाले होते हैं उन लोगों को तो गवर्नमेंट खुद जाके या बैंक जाके लोन देता है। उनके घर पे जाके, जैसे एक नाम लेगा विजय माल्या, उनको घर पे जाके लोन दिया और लोन लेके भाग गए। और हम लोन भी नहीं मांगते, हम तो छोटे इंडस्ट्री वाले एक चीज़ मांगते हैं गवर्नमेंट से, केवल एक गारंटी ले लें। हमारे को फंड की जो रिक्वायरमेंट होती है, मान लीजिए मेरे को भी एक एग्जाम्पल बताता हूँ, 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, लेकिन मेरे को बैंक लोन देता है 10 लाख रुपए का। मैं उस 9 लाख का ब्याज पहले दिन से भरना चालू कर देता हूँ। जरूरत मेरे को 1 लाख रुपए की थी, तो इस वजह से उनको और ड्राफ्ट लिमिट की फैसिलिटी देनी चाहिए और गारंटी देनी चाहिए। मेरे को जितने पैसे की जरूरत है मैं उतना यूज करूं और उसी का इंटरेस्ट दूं। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट को इस तरह की बातों पे सोचना चाहिए। तीसरी बात जो सबसे ज़रूरी है, जो इंडस्ट्री प्लान जो बनाती है गवर्नमेंट, वो तो बनते रहने चाहिए और बनाने चाहिए। लेकिन जो छोटी इंडस्ट्री हैं और जो दिल्ली सिटी से बाहर निकाले जा रहे हैं, अब जो बड़ी सिटी से बाहर निकाले जा रहे हैं, उनको गाँव के किनारों पे, जो गाँव के नियर अबाउट जो रोड हैं, मेन रोड पे जहाँ पे ट्रक का आना जाना आसपास हो सकता है, वहाँ पे इंडस्ट्री खोलने की परमिशन दी जाए फ्री होल्ड, कि वो अपनी प्रॉपर्टी ले सके, अपना काम कर सके और अपने तरीके से काम कर सके। उस लेवल पे गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि अपनी जो इंडस्ट्री बनाती है वहाँ पे जाके। इससे इंडस्ट्री वालों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। इससे जो गांव के जो हमारे जो लोग हैं उनको भी हम काफ़ी रोजगार दे सकेंगे। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। चलिए, रजनीश शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उसके साथ ही नीरज कुमार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संजय नरवाल, MD फोनिक्स लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो न्यूज़ वन इंडिया आपको ये मंच दे रहा है कि किस तरह से, और हम आम जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं, कितना हार्म पहुंचाया है कोरोना ने व्यापार को, उसको लेकर हमने चर्चा की और एक कंक्लूजन पे भी पहुंचे कि आपदाएं बहुत आएंगी लेकिन अवसर तलाशने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू अनन्या। और अब मैं बुलाऊंगा हमारे मैनेजिंग एडिटर